हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश बिकम द पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था, ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा इसको बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो था वो, हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वह 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, और 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। तो ये आपने याद रखना है। पार्ट सी राज्य जो था वो कब बना था, वह 1951 में बना था। 1951 में हिमाचल प्रदेश जो था वो पार्ट सी राज्य बना था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद करना है। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था, तो ये 1951 में बना था। 1951 में ये पार्ट सी राज्य बना था, और 1951 से 1951 से लेकर 1956 तक ये पार्ट सी राज्य था हिमाचल प्रदेश। 1956 से 1956 से लेकर 1971 तक, 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और ये देश का 18वां राज्य बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि चंद्रकूप झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रकूप झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की झीलों के बारे में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है जो प्राकृतिक झीलें हैं वे कौन कौन सी हैं। मणिमहेश झील जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। घड़ासरू झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। खजियार झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। लामा झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। महाकाली झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन कौन सी झीलें हैं चंबा में, जो कृत्रिम झीलें हैं, बनावटी झील है, ये चमेरा झील जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये बनावटी झील है, मानव निर्मित झील है। इसके अलावा चंबा जिला में चंद्रकूप झील होगी, बैसाखी झील होगी, चामुंडा झील होगी, महल नागडल झील होगी। ये जो झीलें हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख जो झीलें हैं वे कौन कौन सी हैं। तो चंद्रनाहन झील होगी, तानू जुब्बल झील होगी, गड़गुफर झील होगी, कराली झील होगी, बारादोनसर झील होगी। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें हैं। बात करते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में चंद्रताल झील होगी, जिसे ह्यून सांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। सूरजताल झील, दीपकताल झील, यूनामसा झील, नीलकंठ झील, धनकर झील और सीसू झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें हैं। बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो किन्नौर की जो प्रमुख झीलें हैं वे नाको झील होगी, जिसकी जो ऊंचाई है वो 3662 मीटर है। और सोरंग झील जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि मारकंडा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। मारकंडा रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मारकंडा
नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सिरमौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मारकंडा जो नदी है वे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश जो है मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। ये 5 नदियाँ कौन-कौन सी हैं? सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। रावी नदी के बारे में बात करते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी जो है अगर जल घनत्व के अनुसार पूछा जाए तो जल सबसे बड़ी जो नदी है वे आपकी चिनाब है, वॉल्यूम वाइज देखा जाए। अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो सबसे लंबी जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश की वे सतलुज है। ये आपने याद रखना है, सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और इन 5 नदियों में सबसे छोटी जो नदी है वे यमुना है। और सतलुज नदी को लाल नदी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो लाल नदी जो है वो किसे कहा जाता है? लाल नदी जो है वो सतलुज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मुकीला हिमनद जो है, मुकीला हिमनद जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मुकीला हिमनद जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, भागा घाटी में ये स्थित है। बात करते हैं मुकीला ग्लेशियर के बारे में। तो इसकी जो ऊंचाई है 6478 मीटर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी जो ऊंचाई है वो 6478 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। और ये भागा घाटी में ये ग्लेशियर स्थित है, जिससे मुकीला ग्लेशियर से भागा नदी को जल मिलता है। इसके अलावा मिलांग, गेक्सतांग भागा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। ये तो आपने याद ही रखना है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं और ये नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत हैं। चंद्रा घाटी के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वे कौन से हैं? बड़ा शिगड़ी हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी जो है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है, इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। इस ग्लेशियर से चंद्रताल झील बनी है। उसके बाद बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर के बारे में। लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम पड़ा है। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमेश भी कहा जाता है। चंद्रा ग्लेशियर भी चंद्रा घाटी में है। कुल्टी ग्लेशियर जो है वो भी आपका चंद्रा घाटी में है। भागा घाटी के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वे कौन कौन से हैं? भागा हिमनद हो गया, लेडी ऑफ कैलोंग, ये अपने याद रखना है। लेडी ऑफ कैलोंग क्या है? तो लेडी ऑफ कैलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है। 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये ग्लेशियर को, इस ग्लेशियर को कैलोंग से देखा जा सकता है। इसका नामकरण जो है वो अंग्रेज महिला लेडी एल शेनेडे द्वारा 100 वर्ष पूर्व किया गया था। बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति जो है वो महिला जैसी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भुंडा उत्सव जो है, भुंडा उत्सव जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुंडा फेस्टिवल इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भुंडा उत्सव जो है उनका संबंध जो है वो किसके साथ है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, परशुराम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भुंडा उत्सव का जो संबंध है वे किससे है? वे परशुराम जी से है। और आपने एक बात और याद रखनी है, जो भुंडा उत्सव है वे प्रत्येक 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि भुंडा उत्सव जो है वो कितने वर्षों बाद जो है वो मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भुंडा उत्सव जो है ब्राह्मणों का, शांत राजपूतों का तथा भोज कोलियों का त्यौहार है। भुंडा उत्सव 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। निरमंड का जो भुंडा उत्सव है, निरमंड जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। निरमंड का जो
बुंडा उत्सव उत्सव जो है वे सबसे प्रसिद्ध है। बुंडा का जो संबंध है परशुराम जी की पूजा से है। परशुराम पूजा जो है वो 5 स्थानों पर होती हैं और ये स्थान कौन-कौन से हैं? मंडी में काऊ और ममेल, कुल्लू में निरमंड और नीर, थोरोपरी, शिमला में, दत्तनगर में। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द आइडिया ऑफ। इसमें बोला गया है कि बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का जो विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वाज कंसीव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नलवाड़ी उत्सव का जो विचार था वे सर्वप्रथम किसने दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो नलवाड़ी मेले का जो विचार था वे सबसे पहले दिया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा। डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा नलवाड़ी उत्सव का विचार दिया गया था। ये मेला 1889 में, ये डेट भी आपने याद रखना है किस वर्ष से शुरू हुआ था। 1889 में गोल्डस्टीन ने ये शुरू करवाया था नलवाड़ी मेला, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। और उस समय जब ये मेला शुरू करवाया था उस समय राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। और ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। तो बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का जो विचार था वह सबसे पहले डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा प्रकट किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इससे जाना जाता था। तो बैजनाथ इन अर्लियर टाइम्स वाज नोन एज। तो बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका किरग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता था। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे बिलासपुर को कहलोर के नाम से जाना जाता था, बिलासपुर के नाम से जाना जाता था। भरमौर को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। सुंदरनगर को वानेद के नाम से जाना जाता था। उसी तरह उदयपुर को मृकुल के नाम से जाना जाता था। सराहन को शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। नालागढ़ को हिंडूर के नाम से जाना जाता था। और कुल्लू को कुल्लुद के नाम से, किन्नौर को चीनी के नाम से, नूरपुर को धमेरी के नाम से, और नूरपुर को धमेरी के नाम से जाना जाता था। जबकि ऊना को जसवा के नाम से जाना जाता था। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं जो आपने याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, मंडी के नए शहर की जो स्थापना थी वे किसने की थी? हु फाउंडेड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी। तो मंडी के नए शहर की जो स्थापना थी वे किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे अजवर सेन। ये आपने याद रखना है, अजवर सेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अजवर सेन 1527 ईस्वी में मंडी के राजा बने थे। अजवर सेन ने 1527 में मंडी शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अजवर सेन ने मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अजवर सेन की रानी सुल्ताना देवी ने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर बनाया। और अजबर सेन की जो मृत्यु थी वे 1534 में हुई थी। मंडी शहर का जो नाम है वे मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा है। ये भी आपने याद रखना है। तो मंडी शहर का जो नाम जो था वो किसके नाम पर पड़ा था? वे मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा था। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं मंडी रियासत की स्थापना के बारे में। तो मंडी रियासत की जो स्थापना थी वे सुकेत रियासत के राजा साहूसेन के छोटे भाई बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में की थी। बाहुसेन और साहूसेन के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिस कारण बाहुसेन ने सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलोर कुल्लू में मंडी रियासत की नींव रखी। बाहुसेन ने हाट कुल्लू में अपनी राजधानी जो थी वो स्थापित की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मांगू अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका संबंध जो था वो किस डिस्ट्रिक्ट से था? क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश
राज्य महिला आयोग जो था वो किस वर्ष में संगठित हुआ था? हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वर कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग जो था वो किस वर्ष में संगठित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1996 में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो था उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? निर्मंड कॉपर प्लेट इशू ड्यूरिंग विच सेंचुरी? तो निर्मंड ताम्र प्लेट जो था वो किस शताब्दी के दौरान जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर है 7वीं शताब्दी में। जो निर्मंड ताम्र प्लेट जो थी वो 7वीं शताब्दी के दौरान जो थी वो जारी की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया कि कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले को का घेरा डाला था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूपचंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांगड़ा के रूपचंद शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा डाला था। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पृथ्वीचंद मोहम्मद बिन तुगलक के 1337 ईस्वी के कांगड़ा आक्रमण के दौरान कांगड़ा का जो राजा था पृथ्वीचंद, ये आपने याद रखना है। रूपचंद फिरोज शाह तुगलक के 1365 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था उसमें कांगड़ा के राजा कौन थे? पृथ्वीचंद थे, ये आपने याद रखना है। जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था 1365 में तब कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद थे। रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाटक धर्मचंद्र नाटक में भी मिला है, जो 1562 के आसपास लिखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। इन पुस्तकों का फारसी में दलील ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद इजुद्दीन खालिदा खानी ने किया। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1389 में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी तथा तब कांगड़ा का राजा सागर चंद था। कांगड़ा के राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि जब कांगड़ा पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था उसमें कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद था। जब फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में आक्रमण किया उसमें कांगड़ा का राजा कौन था? उसमें कांगड़ा का राजा रूपचंद्र था, ये आपने याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। इन पुस्तकों को फारसी में दलील ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद जो था वो इजुद्दीन खालिदा खानी ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1389 में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी और कांगड़ा का जो राजा था वे सागर चंद था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि उत्तर 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और निमन में से किसके बीच हुआ था? तो ये मुगलों के बीच हुआ था। उत्तर 17वीं शताब्दी के दौरान में नादौन का युद्ध जो था वो कहलूर के राजा भीमचंद और मुगलों के बीच हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? द पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, मशोबरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान जो है वो मशोबरा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वे 5 है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये 5 कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है कुल्लू में है। इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है वो भी आपका कुल्लू में है, ये आपने याद रखना है। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है।
कर्नल शेर जंग, ये आपने याद रखना है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को कर्नल शेर जंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और पेन घाटी नेशनल पार्क जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 5 राष्ट्र नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, एक सिरमौर में है और एक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की जो स्थापना थी वे किस वर्ष में हुई थी? हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज सेटअप इन विच ईयर? तो इसकी जो स्थापना थी वह 1970 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्यान निगम लिमिटेड की जो स्थापना थी वह 1970 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।